Hello students, in the previous video I gave you a sum to do. Hope many of you would have done it. If you have not done, let me guide you for it. Question ये था कि एक बॉडी लूजेस 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सेकंड, है ना। तो पहले गिवन नोट डाउन कर लेते हैं कि उससे हमें क्या पता चला। हर एक सेकंड में 1 सेकंड में एक बॉडी जो है वो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो n की वैल्यू हो गई 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक सेकेंड में अगर 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो क्वेश्चन पूछा है कि कितने समय में उस बॉडी का चार्ज 1 कूलम हो जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 3 चीज हैं जिसको आपको कनेक्ट करना है। टाइम सबसे पहले, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिर लास्ट में चार्ज। ये तीनों चीज हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो ये है Q इज इक्वल टू NE। अब इस Q इज इक्वल टू NE का T टाइम के साथ कोई मतलब नहीं है, ना यहाँ पे टाइम क्वांटिटी कुछ रोल प्ले कर रही है। तो ये कैसे होगा? तो बेसिक सा ही क्वेश्चन है ये। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन करते हैं उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो ये डायरेक्ट का ही क्वेश्चन हुआ, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से हम चार्ज कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल n अगर ये है 10 पावर 9, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम। ऐसा हुआ। तो अब जो हमारा इक्वेशन है वो बदल जाता है। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक सेकेंड में अगर एक बॉडी 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इसका मतलब वो बॉडी चार्ज गेन करता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम। यस और नो? वही हो गया ना। अगर हम एक सेकेंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एक बॉडी, तो वो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10 पावर 10 माइनस 10 कूलम का चार्ज बनाता है। तो इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक सेकेंड में वो बॉडी 1.6 इंटू 10 पावर 10 माइनस 10 कूलम का चार्ज एक्वायर कर रहा है। ऐसा हम लिख सकते हैं। सो अब ये हो गया कि कितने समय में 1 कूलम का चार्ज वो एक्सेप्ट एक्वायर करेगा। तो ये अब डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10। सो x हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 पावर 10। ये ऊपर चले जाएगा और 1 बाई 1.6 0.625 होता है। तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड्स। ये आपका आंसर हो जाएगा इस सम का। ठीक है बेटा। सो ये जो क्वेश्चन था वो आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपने टाइम और चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिलेशन को स्टडी नहीं किया था। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो इस तरह के सम्स को ज्यादा समझेगा और आपका ब्रेन ट्रेन होगा इस तरह के सम्स करने के लिए। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर की है वो है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसकी डिफाइन लिखी हुई है। इट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। क्लास 8 में आपको आपके टीचर्स ने शायद इतनी बड़ी डिफाइन नहीं लिखवाई। आप शॉर्ट में इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज द टाइम रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कुछ गलत नहीं है
और मार्क्स भी नहीं कटेंगे। लेकिन एक ये होता है ना कि ज्यादा सही क्या है या ऐसा कुछ जिसमें गलती कोई निकाल ही नहीं सकता, तो वो ये डिफाइन है। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो इंपॉर्टेंस है वो क्लास 12th में आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, इसलिए अभी से सही पढ़ना क्या गलत है। ठीक है, सो ये लिख लीजिए इसकी एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, और फॉर्मूला होती है करंट की Q बाय टी, क्योंकि टाइम रेट ऑफ फ्लो है। सो चार्ज बाय टाइम, टाइम रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, आप अभी से डिफाइंस को इस तरह से लर्न करना शुरू कीजिए फिजिक्स में। टाइम रेट बोला है, किसका टाइम रेट? चार्ज का, तो चार्ज बाय टाइम। अगर ग्रेडियंट बोलता, डिस्टेंस ग्रेडियंट या लेंथ ग्रेडियंट, तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है। इस तरह के जब आप 12th में प्रिपरेशन करेंगे 11th 12th की, तब ये सब टर्म्स आपको आते जाएंगे, तब आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आते जाएगा। ठीक है, ज्यादा और आगे इसमें बढ़ने का कुछ है नहीं, एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, बाद में फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर through which 5 coulomb charge passes in every second। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। 5 कूलम चार्ज आपको दिया हुआ है, तो जो Q की वैल्यू है वो आपको दी हुई है 5 कूलम। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और टाइम दिया हुआ है एवरी सेकेंड बोला है तो 1 सेकेंड। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वी नो, अभी हमने इसके पहले देखा, वी नो करंट I इज इक्वल टू चार्ज Q बाय टाइम T। ठीक है, तो करंट I इज इक्वल टू 5 कूलम बाय 1 सेकेंड। सो करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये हो जाएगा, सॉरी 5 एम्पियर। ठीक है, 5 बाय 1 5 एम्पियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं जो न्यूमेरिकल करवाता हूँ कुछ यहाँ पे, वो आपकी बुक्स में सारे नहीं होते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, तो आप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आपके स्क्रीन पर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन 5 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास फॉर 5 सेकेंड्स। ओके, सो अब इक्वेशन चेंज हो गया। इसके पहले के न्यूमेरिकल में चार्ज दिया था, टाइम दिया था, हमने करंट ढूंढा था। यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर, यानी कि क्या दिया हुआ है? करंट। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन वैल्यू करंट है 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। ओके, चार्ज ढूंढना है, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें जो पता है वो लिख लेते हैं, वी नो I is equal to Q by T, therefore Q is equal to I into T होगा, है ना? तो Q I क्या है? 5 एम्पियर into 5 सेकेंड, that is equal to 25 कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड न्यूमेरिकल का। ये है आपका थर्ड न्यूमेरिकल बेटा। इसमें ये थोड़ा सा और एक स्टेप आपको आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन है जो इसके पहले का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन वही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा चेंज है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन 5 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू फ्लो फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब थोड़ा सा बदल गया। इसके पहले के क्वेश्चन में आपको चार्ज दिया था, टाइम दिया था, सॉरी करंट दिया था, टाइम दिया था, आपको चार्ज ढूंढना था। यहाँ पे आपको करंट दिया है, टाइम दिया हुआ है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर
टाइम t इज इक्वल टू 5 एम्पियर 5 सेकेंड्स। क्या नहीं दिया? चार्ज नहीं दिया, और फाइंड क्या करना है? n इज इक्वल टू फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, देख लेते हैं फॉर्मूला। इसके पहले के फॉर्मूला में, इसके पहले के सम में हमने देखा Q इज इक्वल टू आई टी करके एक रिलेशन हमें मिला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी डेफिनेशन से। सो अब हमें पता है Q की वैल्यू क्या होती है, NE। सो NE इज इक्वल टू I इंटू टी। सो N इज इक्वल टू आई टी बाई ई, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 5 एम्पियर इंटू 5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर प्लस 19 माइनस 19 जो है वो ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस 19 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 0.625 इंटू 10 पावर 90 इज इक्वल टू 15.625 इंटू 10 पावर 90। तो ये आपका सम हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स टोटल पास होंगे थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस सम का ये आंसर होगा। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्ट रिलेशन चार्ज के साथ नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा इस तरह से कि ये कैसे होगा। Students, this is your bonus question for today. Calculate the number of electrons passing through a given cross-sectional area of the conductor when 5 milliampere current passes through it for 5 milliseconds. If you like this video, please share with your friends and subscribe my YouTube channel. Thank you.